नमस्कार दोस्तों। देखिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर आज आपको मैं कराने वाला हूं। पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा आपका ऑप्शन है मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, या टूल्स को उनके उचित स्थान पे रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दो। अगला है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टॉप, रास्ता दे, संरक्षित या अनगाइडेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रास्ता दे। अगला प्रश्न है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है आपका कौन से आग में? तो ऑप्शन नंबर है आपका क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग, या क्लास डी आग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लास बी आग। अगला है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, या चिकित्सा उपचार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है आपको। पहला प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर दिया गया है स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, या पैदल चलने वाले मार्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनगार्डेड। अगला है कि लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग, या क्लास डी आग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए आग। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरिडी ब्रोमोक्लोरी फ्लोरी मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन, या फिर आपका फोम, या फिर आपका ड्राई पाउडर। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेलोन इंस्टिट्यूटर। अगला है आपका कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है आपका शोर, विषैला, अकुशल, या अनगार्डेड मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। अगला है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? ठीक है, ऑप्शन है आपका पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टींचर लगाए, घाव पर दबाव दे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, घाव पर दबाव दे। अगला है कि इस चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, या पैदल चलने वाले मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैदल चलने वाले मार्ग। अगला है कि आग लगने के तीन कारक क्या होते हैं? तो ऑप्शन है आपका उष्मा ईंधन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, या उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। अगला है कि गोल्डन हावर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका घटना के बाद का पहला 30 मिनट, या पहले 30 मिनट, या प्रवेश के पहले 45 मिनट, या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, घटना के बाद का पहला 30 मिनट। ठीक है, अगला है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन है आपका सुरक्षा उपकरण पहनकर, या चीजों को अपने तरीके से करना,
या सुरक्षा सावधानियों का पालन करके या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। अगला है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका रुके, रास्ता दे, पैदल चलने वाले मार्ग या ओवरटेकिंग निषेध। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुके। अगला प्रश्न है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बीन्स का कलर कोड क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर है रेड, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू यानी नीला। अगला है कि यह रोड साइन किस तरह का है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत या सूचना का चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का चिन्ह। अगला प्रश्न है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फोम एक्सक्यूटर, हेलोन, ड्राई पाउडर या कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, हेलोन। अगला है सॉरी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोम एक्सक्यूटर। अगला है प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग या एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एयरवे। अगला है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोजिंग या आपका अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। अगला है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो ऑप्शन है आपका रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू सॉरी येलो, येलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका हील, टैग, फेरूल या आपका फाइल लेन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टैग। अगला है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका समकोण की जांच करने के लिए, न्यूनतम कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए या सीधा समकोण की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ए राइट आंसर हो जाएगा, समकोण की जांच करने के लिए, ठीक है। ट्राई स्क्वायर हमेशा समकोण की जांच करता है। अगला है आपका कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो ऑप्शन है आपका व्हाइट वॉश, प्रीसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोस लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्रैबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन है आपका स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म या फाइन एडजस्टमेंट पेज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्नग। अगला है कि इस वाइस का नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हैंड वाइस। अगला है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया है हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका ब्लेड खिंच जाता है, ब्लेड की गलत पिच, सा सेट का गलत चेन या नट के थ्रेड का घिस जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड खिंच जाना। अगला है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है या ब्लेड का उपयोग किया जाता है मोटे ब्लेड का, या फिर आपका हाथ का बल
केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी या हाफ राउंड नोच छेनी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फेस, पिन पंच, चीक या आई आई होल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीक। अगला प्रश्न है कि काटने वाली छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। गामा, तो ऑप्शन नंबर है आपका रेक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण या क्लियरेंस कोण। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा है, तो इसमें से जो गामा है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आपका रेक कोण को बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका डक्टिलिटी, टेनेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या आपका मोबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर है आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 0.01 mm या 0.10 mm या 1.00 mm या 10.0। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.10 mm। अगला है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 35.1 mm, 35.2 mm, 35.3 mm या 35.4 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 35.4 mm। अगला है कि इस वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 18.5 डिग्री, ठीक है, या आपका 41.5, या आपका 50.5 या आपका 58.5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिलर गेज का उपयोग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चौड़ाई की जांच करना है, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना या मिलने वाले भागों के बीच की गैप का जांच करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। अगला है कि इस डीएल कैलिपर के माप पढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका 24.2 mm, 24.8 mm, 25.2 mm, ठीक है, या तो 26.2 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। अगला है कि वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका डिस्क, डायल, ब्लेड या मुख्य पैमाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायल। अगला है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका हिल, एज, फेरूल या शोल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, फेरूल। अगला है कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सिंगल कट फाइल,
कवर्ड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। अगला है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो ऑप्शन है आपका हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैंड फाइल। अगला कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगला कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका व्हाइट वाश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशियन ब्लू। अगला है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए नए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका जॉब को पकड़ने के लिए, आसानी से हैंडल, वजन कम करने के लिए या फिर बेहतर दिखावट के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉब को पकड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेनी कैलिपर। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर है आपका लेग, पेग या फिर आपका वाशर या फलक्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फलक्रम। चलिए अगला प्रश्न है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेबल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल बेबल गेज। अगला है कि 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका स्क्वायर फाइल, आधी गोल फाइल, त्रिकोणीय फाइल या नाइफ एज फाइल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, नाइफ एज फाइल। अगला है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका फाइल बाइट, फाइल की पिनिंग, फाइल की वाइपिंग, फाइल की ग्लोजिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल की पिनिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, वेब छेनी, हाफ राउंड नोट छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाफ राउंड नोज छेनी। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ITI फर्स्ट ईयर फिटर टेट थ्योरी का पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। और आगे की पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।